नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ भाई राहुल सर। जैसा कि हम प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कर चुके थे और उसमें 7 क्लास ले चुके थे। आज हमारी 8वीं क्लास है। पर 8वीं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, सभी बच्चों को वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है, वीडियो को पसंद आए जब ही लाइक करो, अदरवाइज मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम लाइक करो या वीडियो को शेयर करो। यदि आप सभी को पसंद आती है तो ही वीडियो को लाइक या शेयर किया करो, पर वीडियो को एक बार कम से कम ये देखा करो कि सबसे अलग कंटेंट मिलता है या नहीं मिलता है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं तुम्हें सबसे अलग पढ़ाऊं, सबसे यूनिक पढ़ाऊं। ठीक है, तो आज हमारी नई वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बेईमान दुकानदार वाले पढ़ाए थे। आज हम उसी में से एक पार्ट आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें मेरा लास्ट क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। उसमें इसका एक क्वेश्चन करा देता हूं। एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर देता है। 10% की वृद्धि कर देता है तथा वस्तु को खरीदते समय तथा बेचते समय 10% की धांधली करता है। ब्रैकेट में डाल देता हूं, वजन में धांधली करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देख लो, आज का पहला क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो का मैंने बेईमान दुकानदार पढ़ाए थे, उसका लास्ट क्वेश्चन टाइप बच रहा था, मैं उसे अब करा रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए, एक पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर देता है तथा वस्तु को खरीदते समय तथा बेचते समय 10% की धांधली करता है। किसमें? वजन में। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो करना क्या है यहाँ पे, पहले हमें लिखना है यहाँ पे सीपी और एसपी। ठीक है, सीपी और एसपी, क्लियर बात एकदम। उसने मैंने बताया कि वस्तु के मूल्य में रेट में 10% की वृद्धि कर दे, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। यहाँ पे मैंने लिख दिया, रेट की बात हो रही थी कि रेट की 10 की चीज उसने कितने में कर दी? 11 में, कि मैं 10 वाली वस्तु को 11 में बेचूंगा। सिंपल सी बात है। पर उसने क्या कहा, एक काम और किया, यानी 1 किलो की वस्तु यानी 1000 ग्राम। ठीक है, तो उसने 10% खरीदते समय यानी 10% खरीदते समय धांधली करी, तो कितना खरीदा? 1100। खरीदते समय कितने की धांधली करी? 10% की, यानी 1000 का 10% कितना होता है? 100, यानी कि खरीदा कितना? 1100। ठीक है, और बेचा कितना? 10% कम कर दिया। यहाँ पे तो 10% वृद्धि होगी खरीदते समय, और यहाँ पे बेचते समय 10% कम कर दी। कितना हो गया? 900। तो मैंने साफ साफ बताया था, जब हम उनसे अपोजिट करते हैं, जब क्वांटिटी होती है तो उसे अपोजिट करके गुणा करते हैं। तो इसमें 900 की गुणा और इसमें 1100 की गुणा, तो यहाँ पे मैंने गुणा किया तो ये आ गया 9000 और ये आ गया 11 की 11 में गुणा करी 12100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 90 की चीज को 121 में बेच रहा है, 90 की चीज को 121 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का? 31 का। कितने पर? 90 पर, और परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 310/9%। तो डिवाइड कर दिया, 9 तिया 27, कितना बचा? 4, ताली जीरो, 9 चौक 36, 34 सही, 4/9% उसका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो एक बार और समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर चलते हैं। उसने क्या कहा कि दुकानदार ने 10% की वृद्धि कर दी, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 पे 1 की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया? 11। फिर उसने क्या कहा, वस्तु को खरीदते समय तथा बेचते समय 10% की धांधली करी, यानी 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपए। तो एक दुकानदार खरीदते समय धांधली की, तो खरीदेगा कितना? 1100 और बेचेगा कितना? 900। और हमेशा अपोजिट करके मल्टीप्लाई करनी है, तो 900 की इसमें और 11 के 100 की इसमें। ठीक है, तो गुणा करिए, 9000 आ गया, ये 1000 आ गया 12100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो 90 की चीज को 121 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का? 31 का, 90 पे गुणा 100, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आज चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम डिस्काउंट वाले स्टार्ट करने वाले हैं।
ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बेहतरीन टाइप है एकदम। टॉपिक है आज का डिस्काउंट रिलेटेड। आज डिस्काउंट रिलेटेड हम टॉपिक खत्म करेंगे, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करते जाएंगे। अब तो यहाँ पे मैंने डाल दिया डिस्काउंट रिलेटेड। तो डिस्काउंट रिलेटेड पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से कराऊंगा जिससे तुम्हें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो करना क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर, पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर 10% और 20% की दो क्रमागत छूटें देता है, दो क्रमागत छूटें देता है। तो उसका कुल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका कुल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझ लीजिए एक बार। एक दुकानदार ने किसी वस्तु पर 10% और 20% की दो क्रमागत छूटें दी, तो उसे कुल छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए, मैंने पहली क्लास में बताया था, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर। तो ये ध्यान देना है कि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। साफ साफ लिखे इधर, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। तो डिस्काउंट देकर बेच क्या होता है, बेची जाती है, यानी बेची का मतलब सेलिंग प्राइस। आपको करना क्या है, दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है। क्या बनानी है, फ्रैक्शन वैल्यू। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। कितनी होती है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/10। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। कितनी होती है, 1/5। 10 पे 1 का डिस्काउंट दिया, कितने में बेची, 9 में। 10 पे 1 की छूट दे रहा है तो बेचेगा कितने में, 9 में। ऐसे ही 5 पर 1 का डिस्काउंट दे रहा है तो बेचेगा कितने में, 4 में। सीधी सीधी मल्टीप्लाई करनी है, 10 पंजे 50, 9 चौक 36। 50 की चीज को 36 में बेच रहा है, 50 की चीज को 36 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितने का दिया है, 14 का, 50 पर। क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100, तो 0 से 0, 5 दूनी 10, तो कुल डिस्काउंट कितना आ गया, 28%। कितना आ गया, 28%। ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लस ना माइनस, बस फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है। तो सीधा करना है, डिस्काउंट दे रहा है तो माइनस होगा। 10 में 1 का डिस्काउंट दिया 9, 5 में 1 का डिस्काउंट दिया 4, तो टोटल मार्केट प्राइस कितना आ गया, 50। और टोटल बेची कितने में, 36 में। अब 50 की चीज को 36 में बेचा है, डिस्काउंट कितने का है, 14 का, बटे में 50 गुना 100। ठीक है, तो आपको ट्रिक बताऊंगा तो बदलनी पड़ेंगे, पर कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं बदलना है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन करना है। तो ट्रिक देखनी होती तो आपको लिखना पड़ता है, यहाँ पे डिस्काउंट का क्वेश्चन था तो -10 -20, यहाँ पे प्लस करते 10 गुना 20 और बटे में 100। तो ये दोनों तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, -30, ये प्लस 200 बटे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 2, तो बराबर -28%। ये ट्रिक है, बार बार बदलनी पड़ेगी, पर इसमें कुछ नहीं बदलना है। यहाँ पे आपको ये परेशानी होगी, कद माइनस लगाना है, कद प्लस लगाना है, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। इसमें कुछ कंफ्यूजन ही ना है, सीधा सीधा करना है। ठीक है ना, तो हम अगले टाइप पर चलते हैं, और जिसमें 3 छूट है उसको कराते हैं। ठीक है, तो लेते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10%, 25% और 30% की 3 क्रमागत छूटे देता है, 3 क्रमागत छूटे देता है। छूटे देता है, तो तीनों छूटे, तो तीनों छूटे एक छूट के समतुल्य है। देख लीजिए, एक आसान क्वेश्चन है,
एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10%, 15% और 30% की 3 क्रमागत छूटे देता है तो तीनों छूटे एक छूट के समतुल्य है। आपको कुछ फॉर्मूला नहीं बदलना है, सीधे सीधे यहाँ पे पहले जैसे ही करना है। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, सीधे सीधे देखो यहाँ पे डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे दिया जाता है हमेशा, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। पहले डिस्काउंट कितने का, फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते हैं सबकी, 1/10, 25% की 1/4 और 30% की 3/10, बन की तीनों की फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पे 10 पे 1 का डिस्काउंट दिया तो कितना आ गया 9, 4 पे 1 का डिस्काउंट दिया 3 और 10 पे 3 का डिस्काउंट दिया 7। क्लियर एकदम, यानी 10 पे 1 का डिस्काउंट है, 4 पे 1 का डिस्काउंट है और 10 पे 3 का डिस्काउंट है। क्लियर, 10 पे 3 का डिस्काउंट दिया 7, 4 पे 1 का डिस्काउंट दिया 3 और 10 पे 1 का डिस्काउंट दिया 9। तो इनकी मल्टीप्लाई करी तो हमारा मार्केट प्राइस कितना आ गया, 10 की 10 में करी 100, 100 की 4 में करी 400, यानी कि मार्केट प्राइस था उसका 400, बेची कितने में 7 या 21, 21 निम्मा 189, यानी कि उसने 400 की मार्केट प्राइस है, बेचे 189 में। तो डिस्काउंट कितने का है उसका, 211 का। कितने का, 211। उसने 211 का डिस्काउंट दिया है तो मार्केट प्राइस में दिया जाता है 400 गुणा 100। तो यहाँ पे मैंने 4 जीरो से जीरो काट दी तो 4 से डिवाइड किया, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 बचे कितने 3/4, तो इसका डिस्काउंट आ गया 52 से ही 3/4। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।